सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। आइए हो जाइए सावधान। दुनिया में और देश में कितना चल रहा है फ्रॉड। मतलब आम जनता को कैसे भक्ति के नाम से लूटा जाता है और कैसे आम जन कैसे होते हैं गुमराह। हो जाइए सावधान। हर मानव जीवन के लिए ये ओरिजिनल सच्चाई है और आए दिन सोशल मीडिया पर हो रहा है कुप्रचार, यानी सनातन धर्म के सभी संत महात्मा और ऋषियों का अपमान और सभी जैसे प्रभु श्री राम कृष्ण शिव या अन्य देवी देवताओं का कर रहे हैं अपमान। देखिए राम जी या वशिष्ठ मुनि जैसे संतों को ये रामपाल जी महाराज की सेवा समिति से जुड़े हुए गुंडे लोग आए दिन कर रहे हैं अपमान। तो आइए जागिए, कैसे हो रहा है देश में पाखंडवाद को बढ़ावा, तो जानेंगे। अब कोई रामपाल जी महाराज करके हैं जो आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा है। आप सभी जनता लोग जानते हैं जिस मानव पर या संत या किसी पर भी आजीवन कारावास हो जाता है, देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, उसके नाम से एक सुई तक देश में नहीं बिक सकती। पर देखने की बात है, बड़ी विडंबना है इस देश की। आज राज किसका? ना कोई अंग्रेजों का राज है, ना कोई किसी मुसलमानों का राज है और ना ही राजा महाराजाओं का राज है। आज कानून का राज होते हुए कितना देश में भ्रष्टाचार और कितना देश में ये आए दिन सोशल मीडिया पर फर्जी प्रचार फैलाकर और देश की जनता को कैसे लूट रहे हैं। आइए सुनिए। जैसे रामपाल जी महाराज के ऊपर हिसार में 2 नंबर जेल में बंद हैं 11 सालों से। अब सोचने की बात है, अब जैसे करोथा में आश्रम था, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे कि वो आस्था का केंद्र नहीं था, वहां पर तो गलत कर्म होते थे और वहां पर एक इंसान की मौत भी हो जाती है, गोली चलती है, तो वो आश्रम बंद हो जाता है और रामपाल जी महाराज के भक्तों ने फिर दूसरा आश्रम खोल लेते हैं बरवाड़ा। तो बरवाड़ा आश्रम में आप सभी को मालूम है कि सरकार को चने चाबने पड़ जाते हैं, 40,000 जवान लगाने पड़ते हैं रामपाल जी महाराज को गिरफ्तारी करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और सरकार के 40,000 पुलिसकर्मी और 27 करोड़ का लागत लगती है। उन्हें 27 करोड़ रुपए खर्च होते रामपाल जी महाराज को पकड़ने में। 35 घंटे या 36 घंटे ऑपरेशन चलता है। अब सोचने की बात है, जब खट्टर वहां के मुख्यमंत्री थे और वो कह रहे थे कि अरे करोथा में ऐसी घटना घट गई, फिर ये बरवाड़ा कांड बरवाड़ा जो आश्रम है किसने बनवाया? किसी ना बड़े पार्टी का कोई इनके सहयोग है या सपोर्ट है, जो एक देश एक मतलब हरियाणा स्टेट छोड़कर कहीं और भी बनाते तो चलता, पर ये कैसे आश्रम बन गया ये जो बरवाड़ा। अब बरवाड़ा में भी घटना घटी, आप लोगों से कोई छुपा नहीं है, जिसमें बहुत से गलत कर्म के संबंध मिले थे, सामान मिले थे, सेक्स के गोलियां मिली थी, गर्भ निरोधक गोलियां मिली थी, हर उनमें जो लेडीजों के बाथरूम होते थे उसमें कैमरे मिले थे, बहुत सा आपने देखा होगा। अब देखिए सेवा समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने संस्था बनाई रामपाल जी के महाराज के अलावा, और रामपाल जी महाराज ने भी पत्रकारों से कहा कि ये सेवा समिति के गुंडे मेरे नहीं हैं। और जब उनको पेशी थी और रामपाल जी महाराज जाना चाह रहे थे, जब वही सेवा समिति के लोग उन्हें जाने से रोका और कहा कि अगर ये रामपाल जी महाराज अगर पेशी पे जाते हैं तो ये हमारे लाखों पब्लिक लाशों पे से गुजर कर जाना होगा, और उनको सरकार का दोषी बना दिया। देखिए सोचने और समझने की बात है। तो हम खट्टर उनके जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे खट्टर, तो वो कह रहे थे कि ये बरवाड़ा आश्रम किसी मतलब नेताओं का कोई हाथ होगा इसलिए बना दिया। हम तो अभी ये 10 दिन से ही हमने जो ये मतलब
ये पद को ग्रहण किया है और 10 दिन में ही हमने ये जो 35 घंटे वो ऑपरेशन चलाकर रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करवा दिया। और क्या ये करोता कांड हो गया तो बरवाड़ा आश्रम कैसे बन गया, किसने बनवाया, किसके, कोई ना कोई बड़ी पार्टी का समर्थन रहा होगा। अच्छी बात है। तो हम अब वहां के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, हम नायब सैनी से पूछना चाहते हैं, अब इतनी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आश्रमों में रेप हो जाते हैं, आश्रमों में 5 महिला 1 बच्चे की मौत हो जाती है, बहुत से पुलिसकर्मी भी कोई ऐसे ऊपर से नहीं आते, पुलिसकर्मी भी किसी के माँ के लाल हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी पत्नी के पति हैं, किसी बेटों के पिता हैं, वो भी किसी के न किसी के, तो वो भी तो एक जीव प्राणी है। और आपका आदेश होता है कि जाओ उनको इनाम करो। और आश्रम में, बरवाड़ा आश्रम में कैसा वो आमने सामने युद्ध चला था, आप सभी को मालूम है। पत्थर चले थे, पेट्रोल के बम वगैरह चले थे, बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे और बहुत ज्यादा 5-6 लोगों की हत्या हो गई थी। अब देखने की बात है, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जब खट्टर कह रहे थे कि हमारे ने होने पर ये आश्रम बरवाड़ा जो करोथा का आश्रम बंद करके ये बरवाड़ा कैसे खोल दिया गया। चलो हम मानते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी सरकार है और आपकी सरकार नहीं थी उस टाइम में, तो वो बन गया। तो अब हम उसी सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब आपकी सरकार होते हुए नायब सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री का भार संभाला हुआ है, तो हम पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में अब 5-5 आश्रम कैसे खुल गए। इतना षड्यंत्र, इतना मतलब आश्रमों में ऐसी मतलब प्रथा दिखाई जाती है यूट्यूबरों के प्रति, या इस जो पत्रकार वगैरह हैं, कैसा कैसा बताए, यहाँ ये मिला, यहाँ पर सेक्स की गोलियां मिली, 5 महिला की हत्या हो जाती है, बहुत से पुलिसकर्मी, और सरकार के भी 27 करोड़ रुपए खर्च होते रामपाल जी महाराज को पकड़ने में, और बरवाड़ा आश्रम को सील कर दिया जाता सरकार की तरफ से, और रामपाल जी महाराज को देशद्रोह के मुकदमे में और आजीवन कारावास के अंदर उनको बंद किया जाता है। अब देखिए, सरकार का राज होते हुए और कैसे मतलब दुनिया को, कैसे आम जन को गुमराह किया जाता है। देखिए, राज सरकार का, और बरवाड़ा आश्रम बिल्कुल बंद, उसी के नाम से पुस्तकें, किताबें फर्जी एड्रेस में चल रही हैं। फर्जी एड्रेस है जिसमें बहुत से मतलब देवी देवताओं का अपवादजनिक शब्द लिखे गए हैं, और 3-4 किताब हैं उनके पास जिनका पता फर्जी लिखा गया है। और अब सोचने की बात है, जो आजीवन कैदी बनकर बैठे हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, उनके नाम के आश्रम कैसे खुल रहे हैं। तो हम तो सरकार से और आम जनता से और किसी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो आजीवन कारावास हो, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, उसके आश्रम आए दिन कैसे खुल रहे हैं। कितना बड़ा फ्रॉड, आम जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। और वो तो एक आश्रम के लिए कह रहे थे खट्टर की हमारी मौजूदगी में नहीं बना, कोई बड़े नेताओं का हाथ है इसलिए बरवाड़ा आश्रम बन गया करोथा बंद होने के बाद में। अब वो भी सीलर, अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए अब ये 4-4, 5-5 आश्रम कैसे बन गए। वहां तो बने ही बनी, हमारे राजस्थान में सोजत में भी आश्रम बना हुआ है, सोजत में। अब देखिए 5-6 तारीख को, फरवरी की 5-6-7 तारीख को वहां पर भोजन मतलब भंडारा, विशाल भंडारा बताएंगे और आम जन आएंगे। तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, कलेक्टर, डीसी, एसपी ये कैसे मौन हैं, जो कि वो 5 महिला 1 बच्चे के हत्या के जुर्म में रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास भोग रहे हैं और देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। और उनके सेवा समिति के लोग फर्जी, जिन्होंने जो ये सेवा समिति चला रहे हैं, उनके मेन इंसानों ने ही रामपाल जी महाराज के ऊपर उन्हीं की बेटी बबीता का आरोप, दुष्कर्म का आरोप लगाया था। और वही सेवा समिति चला रहे हैं और वही पीला पर्चा निकाल कर लोगों को सतनाम दे रहे हैं मशीनों से। और रामपाल जी महाराज को एक बहुत बड़ा महान, पता नहीं क्या क्या, परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर का दर्जा देकर वही लोगों ने
उनको सरकार का दोषी बनाया, वही लोगों ने उनके ऊपर 5 महिला एक बच्चे का आरोप लगवाया और वही अपनी बेटी का दुष्कर्म का आरोप भी रामपाल जी महाराज पर लगवाया और उनको ऐसे षड्यंत्र में फंसा दिया। वो 11 साल से जेल भोग रहे हैं और वो लोग जो गुरु महाराज की दक्षिणा के जो पैसे होते हैं उनको भोली भाली जनता से लूट रहे हैं। और हम तो सरकार से कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, आम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम दल हो, आरजेडी हो, कोई भी सरकार हो, इनको मतलब एक जैसे पार्लियामेंट में बैठकर इनको आपसी में विचार करना होगा कि ऐसे ही गुंडों का समर्थन करते रहे तो एक दिन जैसे अंग्रेजों का राज चला गया, जैसे राजा महाराजाओं का राज चला गया, जैसे मतलब मुसलमानों का राज चला गया, उसी प्रकार से अगर ऐसे ही इन गुंडों का समर्थन करते रहे, सेवा समिति लोगों का समर्थन करते रहे, तो हम कह रहे हैं कि यही लोग इन नेताओं के सामने होंगे। जैसे एक बरवाड़ा कांड हुआ तो कितने पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और 35 घंटे आमने सामने लड़ाई चली थी, उनमें 5 महिला एक बच्चे की मौत हो गई थी, बहुत से पुलिसकर्मी मतलब जख्मी हुए थे। और आज वो जो महाराज है वो जेल में बंद है, आजीवन कारावासी हैं, मृत्यु दंड तक उनको सरकार से कानून से उनको सजा मिली हुई है और मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। अब हमें ये समझ में नहीं आता जो सेवा समिति के जो लोग हैं भोली भाली जनता को आश्रम बना बना कर लूट रहे हैं, ठग रहे हैं 10वें अंश के हिसाब से। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई एक बार रामपाल जी महाराज को 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया पर सभी न्यूज चैनलों पर उनके मुख से एक मतलब सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने देनी चाहिए कि ये जितने भी आश्रम बन रहे हैं वो रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बन रहे हैं। इनमें कौन सा शिष्य है जिसको रामपाल जी महाराज ने उत्तराधिकारी शिष्य बनाया हो, जिनको नाम देने का अधिकार दिया हो, शिष्य बनाने का अधिकार दिया हो। लाखों करोड़ों लोग इस ज्ञान के चक्कर में फंस गए और ये सभी संत महात्मा ऋषियों का सभी को अपमान करते रहते सोशल मीडिया पे। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन पाखंडियों का ये गुरुद्रोही जो स्वयं गुरुद्रोही है, जो स्वयं गुरु के पीठ में खंजर भोंककर उन्हें आजीवन कारावास कैदी बना दिया, वही लोग देश और जनता को लूट रहे हैं और सरकार को भी बना रहे हैं। देखिए 1 आश्रम 2 आश्रम बंद हो चुके रामपाल जी महाराज के और सेवा संस्था वालों ने हरियाणा में भी 4 आश्रम बना लिए और राजस्थान सोजत में भी 1 आश्रम बना। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस के हो, बीजेपी, आरजेडी, आप कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सभी नेताओं से और पार्लियामेंट के सभी सांसदों से हम पूछना चाहते हैं कि एक देशद्रोही होते हुए उनके इतने आश्रम कैसे खुल गए, जिसको पकड़ने के लिए सरकार के 27 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 40,000 जवान उनको पकड़ने में लगे थे। तो वो तो 1 आश्रम था, अब तो इतने 4-4, 5-5 आश्रम खुलने जा रहे हैं। तो सभी डीसी, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री, इन मुख्यमंत्री, सांसद सभी से हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर आए दिन संत महात्माओं, ऋषियों का और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो बस हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि बस रामपाल जी महाराज के मुख से सिर्फ इतना कहा दें कि जितने आश्रम हैं ये उनकी आज्ञा से खुल रहे हैं, ये सेवा समिति के लोग उनके हैं और इनमें किसी को अपना उत्तराधिकारी शिष्य बना रखा। उनके ये 2-3 बातों का सवाल हर न्यूज चैनलों पर दिवा दें, जिससे ये हम लाइव चलाना बंद कर दें और हमें ये मालूम पड़े कि भाई उनको रामपाल जी महाराज को ये सेवा समिति के लोग षड्यंत्र के तहत नहीं फंसाया क्या। जो लोगों के सामने आया चाहिए कि यही लोग रामपाल जी महाराज को फंसाने वाले हैं, जैसे उनको वहां जाने नहीं दिया और रामपाल जी महाराज कह रहे थे कि हमें जाने नहीं दिया पेशी पे, हमें भी बंधक बना रखा था आम पब्लिक की तरह, और ये सेवा समिति हमारी नहीं है और फर्जी ऑडियो वीडियो आए दिन जेल से आते हैं क्या। तो आम करोड़ों पब्लिक लूटी जा रही है सतनाम के चक्कर में, उस ज्ञान के चक्कर में। तो सरकार से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ओरिजिनल सच्चाई आम जनता तक पहुंचाए, बस
क्योंकि आप हर चैनलों पर रामपाल जी महाराज के, जब तक आप उनके मुखारबिंद से, जब तक देश और दुनिया के सामने ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद हो सकते हैं क्योंकि किसी षड्यंत्र के तहत रामपाल जी महाराज को इस सेवा समिति के गुंडे लोगों ने फंसाया हो और उनका नाजायज ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर भोली भाली जनता और देश को लूट रहे हैं और आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो देखो, एक कैदी, आजीवन कैदी देशद्रोही के आश्रम और पुस्तक देश में कैसे बिक रही है। आम जन को जागना होगा, आम सनातन धर्म के हर संगठनों को सरकार से ये पूछना होगा, हर संत महात्मा और ऋषियों को जागना होगा जो राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं या अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं। तो आप सभी को जागरूक होकर सरकार से और या कोई जो हमारे जो पूज्य देव हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करनी होगी। और सरकार से बस हम यही कहना चाहते हैं कि आश्रम कैसे बन रहे हैं, जब तक जो किसी भी संत हो या कोई भी मानव हो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, आजीवन कारावास हो, तो देश में सुई तक उसके नाम से नहीं बिक सकती। तो उनके नाम से एड्रेस, फर्जी पुस्तकें, फर्जी आश्रम कैसे खुल रहे हैं, ये सोचने और समझने की बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस फर्जीवाड़ा से बच सके। और इनकी किसी की भी हिम्मत है, सेवा समिति के जो RSSS वाले जो रामपाल जी महाराज की सेवा समिति बताते हैं, उन किसी की भी ताकत है तो बाबा सीताराम जी का सामना कीजिए और उनकी हर बातों का जवाब दीजिए। बस सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि उन रामपाल जी महाराज की 10 मिनट के लिए सभी चैनलों पर उनके मुखारबिंद से बस ये कहना चाहिए कि सेवा समिति उनकी है या नहीं, ये आश्रम उनकी सहमति से खुल रहे हैं या नहीं, या जो भी शिष्य बनाए जा रहे हैं उनकी सहमति से है या नहीं। आए दिन सोशल मीडिया पर जो भी ऑडियो वीडियो आते हैं ये फर्जी, तो ये जेल से रियल में हर आश्रमों में उनके वीडियो आते हैं, उनकी बातें होती है हर आश्रमों में कि नहीं। और जैसे ही फर्जी ऑडियो वीडियो से अगर आम जन को लूटा जा रहा है, उनके ही भगत जो संगत सर्वे संगत बोलते हैं उनको लूटा जा रहा हो, तो सरकार से बस इतनी विनती है कि सच्चाई तक जाए। ज्ञान कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, पर रियल सच्चाई क्या है। जैसे कभी ऐसा तो ना हो कि अभिमन्यु की तरह यही मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग मारे गए हैं ना, वो अपनों की वजह से मारे गए। तो ये हमें संदेह है कि इनके ही कार्यकर्ता सेवा समिति के गुंडे लोगों ने रामपाल जी महाराज को सरकार का भी दोषी बना दिया। देखो, करता धरता वो मालिक है, ईश्वर है, पर निमित्त हमको बनाता है, कोई अच्छे के लिए कोई बुरे के लिए। तो हमें कुछ ऐसा अनुभव है, ये वीडियो देखकर, बहुत से वीडियो देखे हमने, उससे ये अनुभव है कि ये सेवा समिति के जो गुंडे लोग थे उन्होंने ही रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र कर उन्हें जेल में फंसाया है। इसलिए हम सिर्फ रामपाल जी महाराज की 10 मिनट तक की वॉइस आवाज दुनिया और देश तक हर चैनलों पर जाए। सत्य क्या है, सत्य जाने सर आम आदमी लूटने से बच सकता है, ये फर्जी आश्रम खुलने से बच सकते हैं, ये फर्जी किताबें देश में बिक रही हैं, ये बंद हो सकती हैं। इसलिए सभी मानव का फर्ज है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की।